गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 11th का जो टॉपिक हमने चला रखा है स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स, उसके अंदर से हम आगे कुछ प्रैक्टिकल सम करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने परचेज बुक के बारे में पढ़ा था। क्या होती है परचेज बुक? जब हम गुड्स परचेज करते हैं किसके ऊपर? क्रेडिट पे, तो हम क्या किस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको? परचेज बुक के अंदर। और जब हम सेल करेंगे तो हम किस बुक में रिकॉर्ड करेंगे? सेल बुक के अंदर। सेल बुक में आपको समझा देता हूँ कैसे बनती है। वैसे 6-7 टाइप्स की थी ना टोटल स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ठीक है। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, और लास्ट में कौन सी बुक थी आपकी? जर्नल प्रॉपर। BR और BP यानी बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो वो छोड़ दें। सेल्स बुक कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपको करवा दूंगा जर्नल प्रॉपर, और जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए पहले आप एक फॉर्मेट देख लीजिए। सेल्स बुक का फॉर्मेट है डेट वाले कॉलम में जिस भी डेट को हमने क्या किया है? परचेज किया है, सॉरी सेल किया है, सेल कर रहे हैं तो सेल बुक। फिर पर्टिकुलर्स यानी जिसको अभी हमने सामान बेचा है, नेम ऑफ पार्टी। फिर डिटेल्स में क्या आ जाएगा? भाई उस आइटम्स का रेट क्या था, यहाँ पर आ जाएगा वो। फिर सेल्स अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर। फिर आउटपुट CGST, SGST और IGST। GST से रिलेटेड बात ध्यान में रखनी है आपने, या तो ये दोनों इकट्ठे लगेंगे या ये अकेला लगेगा। आउटसाइड द स्टेट है IGST लगेगा, विद इन द स्टेट है ये दोनों लगेंगे। रेट आधी आधी हो जाएगी, जैसे 12% है तो 6% ये, 6% ये, ठीक है। 18 है तो 9 ये, 9 ये, और इस वाले कॉलम में क्या आ जाएगा हमारे पास टोटल। तो ये फॉर्मेट है। अब हम एक सम उठा लेते हैं बुक में से। इलस्ट्रेशन नंबर 4 है आपका स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स का। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सेल्स बुक ऑफ गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहां पर लिख दिया सेल्स बुक ऑफ गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स। गणेश जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इससे ये पता चल रहा है कि हमारा बिजनेस जो है वो किस चीज़ का है? इलेक्ट्रॉनिक्स का है। कई बार समय ये दिया नहीं होगा मान लो, तो आपने आइटम्स देख लेने, मोस्टली आइटम किस चीज़ की हैं। जैसे कई बार करियाना शॉप है तो करियाना शॉप की आइटम्स ही होंगी, तो उसमें फर्नीचर की आइटम आपने छोड़ देनी है, क्योंकि फर्नीचर हमारे लिए क्या बन जाएगी? असेट्स। इसके अंदर आपने रिकॉर्ड करने के लिए क्या होनी चाहिए? जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है वो, और कैश की आइटम को भी आपने छोड़ देना, क्योंकि कैश वाली आइटम कहाँ जाएंगी? कैश बुक के। इसके अंदर सिर्फ क्रेडिट वाली आइटम आएंगे। तो कहते हैं जनवरी 3 को, तो यहाँ लिखेंगे डेट जनवरी 3। क्या किया जनवरी 3 को? सोल्ड टू रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता। यहाँ लिख लेंगे रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता, और बिल नंबर भी दे रखा है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 431। आप यहाँ पर इनवॉइस का कॉलम बना लेना। 5 कलर टीवी हैं और एक है 20,000 रुपये का, तो यहाँ लिखेंगे आप 5 कलर टीवी एट द रेट 20,000 ईच। तो डिटेल वाले कॉलम में कितना आ जाएगा आपका? 1 लाख। फिर कहते हैं हमारे पास डिस्काउंट भी है इसमें 20%, तो डिस्काउंट क्या करते होते हैं हम? माइनस करते हैं। लिख देंगे यहाँ से डिस्काउंट एट द रेट 20%। तो 1 लाख में से 20,000 गया, क्या बचेगा हमारे पास? 80,000। अब GST की रेट देखेंगे। GST की रेट क्या है? 9% CGST है और 9% ही SGST है। क्लियर है? और कोलकाता की कंपनी है, तो कोलकाता में बेचा, विद इन द स्टेट है। अब इसमें GST ऐड कर दो, ऐड CGST एट द रेट 9% प्लस ऐड CGST एट द रेट 9%। तो इसका करेंगे हम 80,000 का, तो 80,000 का 9% कर दो 7200, यानी 7,200, और यहाँ पर भी 7,200 का, दोनों को ऐड कर दो। तो कितना आ गया हमारे पास टोटल? 94,400। अब सेल्स वाले कॉलम में कितने लिखेंगे? जितने की हमारी एक्चुअल सेल्स है। एक्चुअल सेल्स जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद होती है वो 1 लाख में से 20 माइनस करने के बाद 80। CGST में कितना लगा देंगे हमारे पास? 7200,
यहाँ पर भी 7200, IGST खाली रहेगा और टोटल कितना आएगा हमारे पास 94,400। पहली एंट्री ऐसी होगी आपकी। क्लियर है? दोबारा सुन लो, जितने का सामान लिया वो लिखो, डिस्काउंट माइनस, उसके बाद CGST ऐड, SGST ऐड कर दिया ऐड, उसके बाद आपने फुटअप कर देना है। आगे जनवरी 10 को, जनवरी 10 को क्या कहते हैं? सोल्ड टू गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स पटना, गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स पटना बिहार। अब बिहार है तो स्टेट क्या हो गई? चेंज हो गई। अब अगर स्टेट चेंज होगी तो क्या लगेगा आपका? IGST लगेगा। कलकत्ता कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, और बिहार अलग स्टेट है, तो यहाँ पर पटना में बेचा अपन, बिहार अलग स्टेट। ध्यान रखें GST कौन सा लगेगा? IGST वाला। 10 वॉशिंग मशीन बेची है हमने, 10 वॉशिंग मशीन, क्या रेट बेची हैं? @8,000। हाँ जी 8,000 है, तो कितना बन जाएंगे हमारे पास? 80,000। प्लस में क्या करेंगे हम? डिस्काउंट माइनस है 20%, डिस्काउंट 25%, तो 80,000 का 25% होता है 20,000। बच्चे कितने हमारे पास? 60,000। अब क्या करेंगे यहाँ पर? ऐड IGST @9 और 9 ऐड हो जाएगा यहाँ पर। कितना परसेंट? 18%। क्यों, कैसे आया? 9% CGST था, 9% SGST था, तो उसका GST लगेगा कितना? 18%, और अमाउंट बनेगा इसका 10,800। टोटल कितने बन जाएंगे यहाँ पर? 70,800। अब इसको पुटअप कैसे करना है? जो 60,000 हैं वो कहाँ लगाओगे आप? सेल्स वाले अमाउंट में। CGST हमने लगाया नहीं क्योंकि स्टेट चेंज है, SGST भी नहीं लगेगा, IGST लगेगा कितना परसेंट? 10,800। टोटल कितना हो गया हमारे पास? 70,800। आगे जनवरी 10 के बाद जनवरी 12 है। सोल्ड टू राघव एंड सन्स कोलकाता वाइड कैश मेमो। कैश मेमो है तो कैश की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि कैश की एंट्री कहाँ होगी? कैश बुक के अंदर। और लास्ट है हमारे पास सोल्ड टू नितिन ट्रेडिंग कंपनी, जनवरी 16 को लिखेंगे यहाँ पर, नितिन ट्रेडिंग कंपनी। कितने का नितिन ट्रेडिंग कंपनी? रांची झारखंड, रांची झारखंड। तो यहाँ पर भी क्या हो गया? स्टेट चेंज है तो IGST लगेगा, बिल नंबर 433। आगे कहते हैं 10 म्यूजिक सिस्टम 15,000 ईच, 10 म्यूजिक सिस्टम कितने का ईच है? 15,000 ईच, तो 15 × 120 यानी 1,20,000। आगे क्या है? 10 कलर टीवी 22,000 ईच, 10 कलर टीवी @22,000 ईच। कितने बन गए? 2,20,000। आगे क्या कहते हैं? डिस्काउंट है 20%, तो डिस्काउंट क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड किया, इसमें से डिस्काउंट माइनस कर दो 20%, डिस्काउंट @20%, तो कितना आ जाएगा? 68,000 माइनस डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट माइनस होता है, तो कितने बचे हमारे पास? 2,72,000। प्लस में क्या लगाएंगे हम? IGST कितना परसेंट लगेगा? 18%। तो IGST अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये बनता है हमारे पास 48,960। ऐड कर देंगे GST, डिस्काउंट माइनस करना है, GST ऐड करना, ध्यान रखना है आपने। तो हमारे पास कितना आ गया? 3,20,960। अब इसको क्या करेंगे? लिखो इसको, जो डिस्काउंट माइनस करने के बाद आया वो अमाउंट यहाँ पर 2,72,000, ये खाली रहेगा, ये खाली रहेगा, और यहाँ पर कितना आया हमारे पास? 48,960, और यहाँ पर टोटल अमाउंट हमारे पास कितना आया था? 3,20,960। और लास्ट में क्या करना है? हमने इसका टोटल कर देना। तो टोटल करो, देखो कैसे आएंगे हमारे पास। 80
और 60 कितने हो गए 140। इसको कर लेते हैं हम, देखो 0 0 0 2 7 और 6 13 और 8 21 1 2 और 1 3। तो कितना बन गया हमारे पास 4,12,000। यहाँ पर 7200, यहाँ पर 7200 और यहाँ पर देखो 48 और 10 कितने हुए 58 और एक 59 और यहाँ पे का टोटल करते हैं। तो ये थी आपकी सेल्स बुक। बिल्कुल आसान है, सब बड़ा जरूर है लेकिन है आसान बिल्कुल। पार्टी का नाम लिखो, आइटम्स लिखो, जीएसटी है तो जीएसटी लगा दो, जीएसटी नहीं है तो छोड़ दो। तो ये आपकी थी सेल बुक। तो आपकी मेन चलती है परचेज बुक, सेल बुक, ठीक है। अब आपको मैं वो बताता हूँ कि जिसकी एंट्री कहीं पर भी नहीं हुई, क्योंकि आपने कैश वाली एंट्री कहाँ कर दी कैश बुक में, परचेज की एंट्री परचेज बुक में जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, सेल बुक की सेल बुक में कर दी, परचेज रिटर्न वाली कहाँ कर देंगे हम परचेज रिटर्न में। ऐसे ही बनेगा वो भी पार्टी का नाम, अमाउंट इस प्रकार बनेगा सेम टू सेम, ठीक है। और अब वो बताता हूँ मैं आपको जिसकी एंट्री कहीं पर भी नहीं होगी। जैसे अगर आपने सामान बेचा किसी को 10,000 रुपये का उधार पर, क्रेडिटर्स बन गया, डेटर्स बन गया वो आपके। अब उसमें से उसने 5,000 दिए और 5,000 वो नहीं दे पा रहा है क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मीन्स वो दिवालिया हो गया। तो क्या करोगे आप? तो आपने 5,000 जो मिले वो तो कैश में लगा दिए, जो 5,000 नहीं मिले वो कहाँ लगाओगे जर्नल प्रॉपर में। कहाँ लगाओगे वो जर्नल प्रॉपर में। तो उसकी कुछ एंट्रीज हैं, 5-6 एंट्रीज हैं मेन वो, उसमें जर्नल एंट्री का रूल अप्लाई होगा, वो हम अभी कर लेते हैं। और जैसे ही हम ये करेंगे वैसे ही हमारा ये वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 11th क्लास का बिल्कुल स्लो करवा रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आप बुक की हेल्प लें, बुक से भी नहीं सोल्व हो पा रहा फिर आप क्वेरी सेशन में मुझसे पूछ लें कि सर इसको प्लीज़ थोड़ा सा टॉपिक रिवाइंड कर दो या रिवाइज कर दो, तो मैं आपको समझा दूंगा। अब स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स के अंदर हम एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। तो यहाँ पर फॉर्मेट वही बनेगा जर्नल एंट्री वाला ही। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर डेट, देखो यहाँ लगाएंगे हम डेट, ठीक है। यहाँ क्या लगा देंगे हम पर्टिकुलर्स, यहाँ पर LF, यहाँ पर डेबिट का अमाउंट और यहाँ पर क्रेडिट का। तो यहाँ पर डेबिट अमाउंट, यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट। इसको करने के लिए आपको रूल याद होने चाहिए। अगर रूल याद नहीं है तो एक बार रूल रिवाइज कर लेना सब बच्चे। रूल वाला चैप्टर मैंने बताया हुआ आपको, जो सेकंड लेक्चर था हमारा, उसके अंदर डबल एंट्री सिस्टम चैप्टर का नाम था, उसके अंदर पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का सभी के रूल दिए हुए हैं। आपने रूल रिवाइज कर लेने हैं, ठीक है। दोबारा देख लेना अगर प्रॉब्लम आए तो। फिर हमारे पास है सुनील, हु ओड अस 50,000 वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। सुनील था एक इंसान जिससे हमने 50,000 लेने थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया। 40% इज रिसीव्ड एज फुल एंड फाइनल पेमेंट। उससे हमें सिर्फ 40% मिला है। तो 50,000 का 40% कितना होता है 20,000। अब जो कैश में मिल गए वो तो कैश बुक में लगा दिए, हमें रह गए कितने 30,000, वो कहाँ हम लगा देंगे जर्नल प्रॉपर के अंदर विद डेट। डेट हमारे पास March 5। तो देखो इसको कैसे लगाएंगे हम March 5। अब बैड डेट्स हो गए। बैड डेट्स हमारे लिए क्या होता है नुकसान, लॉस। लॉस कहाँ आता है डेबिट में, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है। तो क्या लिखेंगे देखो यहाँ पर ध्यान से सीखें, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। टू क्या लगा देंगे यहाँ पर, जो पर्सनल डिफॉल्टर हुआ है सुनील। मान लो बाय चांस यहाँ पर पार्टी का नाम ना होता तो हम यहाँ पर डेटर्स लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, टू सुनील कितने पैसे 30,000। ये आपकी पहली एंट्री हो गई। वही जर्नल एंट्री का रूल लगता है। यहाँ पर रूल लगा कौन सा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब यहाँ नरेशन में क्या लिख देंगे, नीचे नरेशन लिखनी पड़ती है थोड़ी सी। सुनील बिकम इंसॉल्वेंट। March 5 के बाद क्या है March 10। March 10 को क्या बोल रही है,
कहता है एन ओल्ड मशीनरी वाज सोल्ड टू कैलाश 10,000 ऑन क्रेडिट। हमने एक मशीन बेची है क्रेडिट पर। वैसे अगर कोई हमने गुड्स बेची होती तो वो कहाँ आती, सेल्स बुक में, लेकिन क्रेडिट पर बेची है, कैश में आती तो कैश बुक में आ जाती। अब उधार पर बेची है ना तो वो यहाँ आएगी, क्योंकि जो कहीं पर भी नहीं आएगी वो कहाँ आएगी, जनरल प्रॉपर में। तो उसकी एंट्री कर दो। किसको बेची है, कैलाश, तो कैलाश क्या कर देंगे हम, डेबिट। और टू क्या लिखेंगे हम, मशीनरी। मशीनरी क्रेडिट में क्यों आई, क्योंकि मशीनरी गई है आपसे। क्रेडिट वर्ड गोज आउट का रूल लग रहा है यहाँ पर। कितने की थी वो मशीनरी, आपकी अमाउंट था उसका 10,000, तो यहाँ लगा देंगे हम 10,000। नरेशन में वही लिख देना आपने, सोल्ड मशीन ऑन क्रेडिट, सोल्ड मशीन ऑन क्रेडिट। आगे कहता है प्रोप्राइटरी विड्रू फॉर पर्सनल यूज कैश 10,000, गुड्स 40,000। यानी आपने 4,000 कैश निकाला 10,000 पे। अब जो कैश निकाला है आपने वो कहाँ पर आ जाएगा, कैश बुक में। और जो आपने गुड्स निकाली है वो कहाँ आएंगी, कहीं पर भी नहीं आएंगी। तो जो कहीं नहीं आएंगी वो कहाँ आएंगी, जनरल प्रॉपर में। निकाला है, निकाला तो उसका मतलब क्या, ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स मैंने आपको बताया था कहाँ आती हैं, डेबिट में। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। डेट देख लें, डेट क्या है एक बारी, मार्च 12। टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, परचेज अकाउंट। कितने पैसे आएंगे यहाँ पर, 4,000। मार्च 12 के बाद है हमारे पास मार्च 15। मार्च 15 में क्या बोलता है, गुड्स वर्थ रुपीज 40,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। डिस्ट्रॉयड बाय फायर का मतलब सामान आग लग गई, तो वही बात दोबारा, नॉमिनल अकाउंट का रूल, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। मैंने आपको इस जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में बताया था कि परचेज अकाउंट किन किन केसेस में क्रेडिट होता है। वैसे परचेज अकाउंट डेबिट होता है ना, पीडी का रूल, लेकिन ये था ड्राइंग्स हो, लॉस बाय फायर हो, लॉस बाय थेफ्ट हो, फ्री सैंपल बांटे हो, तो उस केस में क्या होता है, परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। वही रूल यहाँ पर लगा रहे हैं, कोई नया रूल नहीं है, मैंने आपको समझाया हुआ है। 40,000। मार्च 15 के बाद है फिर हमारे पास मार्च 20। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए फायर इंश्योरेंस क्लेम ऑफ ₹25,000। इंश्योरेंस कंपनी ने आपका जो क्लेम है वो एडमिट किया है। कितने रुपए का, वो 25,000 का। तो इसको देखो एंट्री करेंगे आप, इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दो, क्योंकि वो आपकी डेटर बन जाएंगे। अब आपने पैसे लेने हैं उनसे, जिससे पैसे लेने हैं वो डेटर। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। कितना अमाउंट है, 25,000। तो यहाँ लगा दिया आपने 25,000। फिर हमारे पास क्या कहता है, ए बिल्स रिसीवेबल फॉर ₹10,000 इंडोर्स टू मिस्टर मेहता। आपने 10,000 रुपये का एक बिल्स रिसीवेबल दिया मिस्टर मेहता को, तो मिस्टर मेहता ने क्या किया, वो रिसीव किया। तो जिसने रिसीव किया डेबिट में लगा दो। और आपसे चेक गया है ना वो, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट का तो क्या लिखेंगे, टू बिल्स रिसीवेबल। क्रेडिट में बिल्स रिसीवेबल आ गया, डेबिट में क्या आ जाएगा, मिस्टर मेहता डेबिट। तो यहाँ लगा दिया आपने मिस्टर मेहता डेबिट। कितने रुपए का लगाओगे, 10,000 का। आगे क्या कहता है आपको, वेजिस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग वेजिस, ये भी रूल समझाया हुआ मैंने आपको। आउटस्टैंडिंग वेजिस हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। लायबिलिटी कहाँ आती है, क्रेडिट में। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, वेजिस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजिस। वेजिस हमारा खर्चा है, डेबिट में आ गया। आउटस्टैंडिंग वेजिस क्या होती है, हमारी लायबिलिटी, और वो कहाँ आ जाएगी, क्रेडिट में। इस सम को जो आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही आपका हाथ साफ होगा, और जितना ही हाथ साफ होगा उतना ही आपको करने में मजा आएगा, बोर नहीं होगे आप। क्योंकि अगर सम नहीं होंगे तो फिर तो बोर होगे आप। अगर सम होते जाएंगे ना, फिर आपको बहुत मजा आएगा इस सम करने में। अकाउंट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इसके बेस पे बहुत सारी जॉब भी लगती हैं, बहुत नॉलेज भी होती है इसके अंदर, है ना। और लास्ट पॉइंट क्या हमारे पास, इंश्योरेंस प्रीपेड
प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होती है? हमारी एसेट्स, और एसेट्स कहाँ आती है? डेबिट में। तो क्या एंट्री करोगे इसकी? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का है ये? अमाउंट क्या है? 2000। तो यहां लगा दिया आपने 2000 टू इंश्योरेंस अकाउंट। कितना है वो? 2000। तो क्या है? मार्च 31। ठीक है, ये सारी एंट्री हो गई। अब आपने ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग कोई मर्जी हो, ये नहीं कि वेजेस हो तो ही आएगा ऐसे। आउटस्टैंडिंग चाहे सैलरी हो तो इसकी एंट्री करनी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। रेंट होता, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। वेजेस है तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस। इसी प्रकार प्रीपेड है, जैसे प्रीपेड के आगे कोई बात हो तो वो क्रेडिट में वही आएगी जो बात प्रीपेड के बाद में है। जैसे प्रीपेड रेंट तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। प्रीपेड सैलरी है तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। प्रीपेड अगर मान लो वेजेस हैं तो प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस। प्रीपेड के बाद जो चीज़ होगी क्रेडिट में वही आएगी, और आउटस्टैंडिंग के बाद जो चीज़ होगी वही बात यहाँ पर डेबिट में आएगी। तो ये कुछ बातें हैं, ये आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेनी है मुझसे। और ये आपका जर्नल प्रॉपर। और इसी के साथ आपका जो चैप्टर था, कौन सा था ये बोला? स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक्स। जितना मैंने आपको करवाया उतना आपने कर लेना है। और इसकी जो थ्योरी है, थ्योरी पोर्शन पे ध्यान रखना है। 1 मार्क के क्वेश्चन इसमें से 2 थ्योरी के आएंगे और 1 4 मार्क्स का ये किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आपका। थैंक यू।